हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 11-12 के कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में हर एक पॉइंट पे बात करते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट होगा, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ, कट ऑफ कैसा जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, आपके हर एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। हम पहले बात करते हैं वैकेंसी की। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये रिवाइज वैकेंसी है और आपको बीपीएससी के साइट पे ये मिल जाएगा, या आप अदर किसी भी साइट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये जो डाटा है वो मिल जाएगा। ये रिवाइज है। जैसा कि आपको पता है कि जो बीपीएससी है, पहले 34,000 समथिंग वैकेंसी लेके आई हुई थी, लेकिन बाद में उसको क्या किया, उन्होंने रिवाइज कर दिया और रिवाइज करके ये जो वैकेंसी है वो 53,000 प्लस कर दी गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 11th और 12th का ही है। तो आप बाद में ये कमेंट मत करने लगिएगा कि हाँ अरे, वैकेंसी तो 1.5 लाख है, 2 लाख है। ठीक है। देखिए, आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, बात पूरी सुनते नहीं हैं और इतने गंदे और भद्दे कमेंट करते हैं कि आपके कमेंट को देख के नहीं लगता है कि आपके अंदर एक शिक्षक की जो है ना क्वालिटी है। क्योंकि अगर आप इतने गंदे और भद्दे कमेंट करते हैं, ऐसा लहजा यूज करते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं, तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे वीडियो को लाइक ही करें। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कीजिए। या शब्द कहने का एक अलग ही अंदाज होता है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं इतना अच्छा कमेंट करते हैं, अगर मेरे वीडियो के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर अगर कमी है तो उसको बहुत ही सभ्य लफ्ज़ों में जो है ना उसको बोलते हैं कि सर आपका ऐसा है, आपने ये बोला है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं, सारी जो मर्यादा है उसको पार कर देते हैं। मैंने बताया कि पिछले साल के पिछली जो वैकेंसी आई थी उसके कंपैरिजन में इस बार कम वैकेंसी है। तो बच्चे बोलने लगे कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, इतनी वैकेंसी आई है, उतनी वैकेंसी आई है, ये कर वो कर। तो आप ये देखिए कि फेज़ फर्स्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई थी और फेज़ सेकंड में कितनी वैकेंसी आई थी। उसी तरह आप जो है ये देखिए कि हाँ, हर एक टीचर का अलग अलग अपना कट ऑफ का रहता है कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है, उतना जा सकता है। कट ऑफ क्या डिसाइड होने वाला है, ये जो है बोर्ड डिसाइड करता है। बच्चे का एग्ज़ाम कैसा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो आप प्लीज़ शब्द जो है ना अच्छे यूज करें। आपके जो शब्द हैं आप उन पे गौर करें। ऐसा कमेंट ना करें जिससे ये लगे सामने वाले को, पढ़ने के बाद भी ऐसा लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 11-12 की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में कितना यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, हिस्ट्री। और इस वीडियो में मैं मेनली हिस्ट्री और हिंदी का जो कट ऑफ है उसको एनालाइज करने वाला हूँ और उसी का जो है ना कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो कृपया बात को पूरी सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कोई कमेंट कीजिएगा। और ये रिवाइज वैकेंसी है, तो ये सारी डिटेल आपको बीपीएससी के या किसी भी सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे आप हिस्ट्री की बात करें तो आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे और टोटल जो है यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है कितनी है, 4,071 जो है वैकेंसी है। फिर यहाँ पे अगर बात करें नीचे हिंदी की, तो हिंदी की टोटल कितनी वैकेंसी है। हिंदी की जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4,420 कितनी है, 4,420। ये हिंदी की हो गई। और हिस्ट्री की कितनी है, 4,071। अब बात करते हैं कि कितने अप्लीकेशन फॉर्म जो है ना अप्लाई हुए। ये आरटीआई का डाटा है। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी में जो है टोटल कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, 12,187। और हिस्ट्री के अंदर 15,329। अगर आप एक सीट के लिए बच्चों के अंदर अगर कंपटीशन को देखेंगे कितना है, तो हिंदी के अंदर लगभग जो है ना अराउंड 3 कैंडिडेट जो है एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। और हिस्ट्री के अंदर अराउंड 4 कैंडिडेट अप्रॉक्स मैंने ले लिया यहाँ पे। हिंदी में 3 और हिस्ट्री के अंदर 4। अब बात करते हैं आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया था। आपने बहुत सारे चैनल्स पे रिव्यू भी देखा होगा, उन्होंने लाइव एग्ज़ाम सेंटर से बताया था कैसा गया है। तो 80% प्लस बच्चों ने ये बोला है आपका जो एग्ज़ाम है
वो बहुत टफ था। मॉडरेट टू हाई कुछ बच्चों ने ये बोला, कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल हाई बोला है। बहुत से बच्चों ने ये बोला कि अगर आपने ये सोचा है कि एनसीईआरटी का जो सार आता है या वन लाइनर पढ़ के जाए तो उससे काम चलने वाला नहीं था। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा जो है ना इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस नहीं है। आप हिंदी के अंदर फिर भी ठीक था, लेकिन हिस्ट्री का जो पेपर था सभी बच्चों ने ये बोला कि बहुत ज़्यादा टफ है हिस्ट्री का। तो 80% प्लस बच्चों ने जब ऐसा बोला है तो कंफर्म है कि इस बार जो है कट ऑफ आपका ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस बार भी रिवाइज रिजल्ट आएगा? तो देखिए ये सारा जो है ना डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। आप देखेंगे 1 to 5 या पिछली बार जब रिवाइज रिजल्ट आया था तो 1 to 5 में या 9th-10th में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। 1-2 मार्क्स का ही जो है ना अंतर था जो पहली कट ऑफ आई थी और जो रिवाइज कट ऑफ आई थी उसके अंदर। किसी किसी में तो चेंजेस ही नहीं था। तो ये सब डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। अगर आपकी जो टोटल वैकेंसी है या सब्जेक्ट वाइज जो भी वैकेंसी है वो पहली कट ऑफ से ही फिल कर दी जाएगी, यानी अगर बच्चे उतना कट ऑफ लाते हैं और सारी सीटें भर दी जाएगी तो आपका रिवाइज रिजल्ट जो है ना नहीं आएगा। अगर रिवाइज रिजल्ट आता भी है तो सब्जेक्ट वाइज आएगा, जिसमें जो है ना टोटल सीटें अगर नहीं भरी जाएगी तो सब्जेक्ट वाइज ही आएगा। अगर कुछ सब्जेक्ट में अगर पूरा जो है ना एक ही बार में अगर सीटें भर जाएगी तो वहाँ पे रिवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये सभी डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर कि वो क्या रिवाइज रिजल्ट लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। अब बात करते हैं पिछले साल जो है ना वो रिवाइज रिजल्ट का कट ऑफ कितना रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर जो रिवाइज रिजल्ट है वो कितना था, 39 था अनरिजर्व का। बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर हिंदी में और कैंडिडेट नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व में थे। यहीं हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे दो ही कैटेगरी के अंदर बच्चों ने अप्लाई किया था, एक अनरिजर्व के अंदर और दूसरा ईडब्ल्यूएस के अंदर। बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है ना हिस्ट्री में अप्लाई नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे पहले जो था यहाँ पे 70 था, ठीक है। तो यहाँ पे अब सवाल आपका ये आएगा कि 70 से 39 हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आपका रिवाइज रिजल्ट आ जाए, वो मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं इस बार कट ऑफ कितना जाने वाला है। अगर कट ऑफ की बात करें तो सीटें तो अलग अलग कैटेगरी में भी है, बीसी में है, ईबीसी में है, एससी में है, एसटी में है। अगर उसके कैंडिडेट आते हैं तो पता चलेगा कि उनका कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन पिछली बार नहीं था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व का ही बताने वाले हैं। जिसमें नहीं था तो उसमें बता के कोई फ़ायदा भी नहीं है कि हाँ मैं बता दूँ इतना जाएगा इसमें, और आप बोलेंगे कि हाँ सर आपने तो ऐसे बोला था और यहाँ पे तो ये आया। तो देखिए इस बार जो है आपका कट ऑफ अगर आपका 50 से 55 के बीच में है हिंदी के अंदर, 50 और 55 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपका जो है ना इसके बीच रहने वाला है, ये सेफ स्कोर है 50 से 55 हिंदी अनरिजर्व का। वहीं अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे अनरिजर्व का कम गया है और ईडब्ल्यूएस का ज़्यादा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं वो ज़्यादा थे। तो अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व में हिस्ट्री के अंदर आपका 50 से 55 के बीच यहाँ पे भी है, तो आप सेफ जोन में हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ, ये अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व की। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आपका 55 से 60 के बीच में है, ईडब्ल्यूएस के अंदर के अंदर जो है 55 से 60 के बीच में है तो आपका सेफ स्कोर है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पे हिस्ट्री में अनरिजर्व के अंदर 50 से 55 है तो आपका सेफ स्कोर है। अगर ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर अगर 50 से 60 के बीच में है तो आपका सेफ स्कोर है। यहाँ पे भी आप देखेंगे अदर किसी भी कैटेगरी के अंदर बच्चों ने पिछली बार फॉर्म नहीं भरा था, उनका रिजल्ट उनका कट ऑफ नहीं आया था, तो इस बार मैं अदर जो है ना बच्चे उनका कोई भी कट ऑफ नहीं तैयार करने वाला हूँ कि हाँ इतना जाएगा या उतना जाएगा, क्योंकि कट ऑफ
पिछले बार के कंपैरिजन में ही किया जाता है, उससे थोड़ा ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो हिस्ट्री का हो गया। वहीं अगर आप यहाँ पे हिंदी का देखेंगे तो हिंदी के अंदर अनरिजर्व में अगर आपका 50 से 55 के बीच में है तो आपका सेफ स्कोर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।